मुंगेर गोलीकांड के बाद घटने के वक्त एसपी रही लिपि सिंह पर लगातार कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लिपि सिंह को सरकार इसलिए बचा रही है क्योंकि लिपि सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेहद करीबी अधिकारियों में से एक है। इसके साथ ही एक नाम उनके पिता का भी चल रहा है। आज आपको इस वीडियो में हम लिपि सिंह पर लग रहे आरोपों का आधार क्या है, लिपि सिंह खुद सरकार की कितनी करीबी है, क्या वाकई लिपि सिंह को मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है, जैसी जितनी भी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। शुरुआत करते हैं साल 2019 से, क्योंकि पहली बार पूरे देश में लिपि सिंह की चर्चा उसी समय होनी शुरू हुई थी। साल था 2019 का, लोकसभा चुनाव चल रहा था। लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी रोचक घटना घटी। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी उस समय मुंगेर लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई थी। उस समय अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि पटना के बाढ़ रेंज की एएसपी उनके आदमियों को बेवजह परेशान कर रही है। चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया और तुरंत ही बाढ़ रेंज की एडिशनल एसपी को उनके पद से हटाकर उनका ट्रांसफर एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड में कर दिया। हम यहाँ जिस एएसपी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि लिपि सिंह ही थी। उस समय चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई किया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनको एक बार फिर से बाढ़ रेंज का एएसपी बना दिया गया। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका था और मुंगेर लोकसभा सीट से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी चुनाव हार चुकी थी। इसके बाद जो हुआ, उसने लिपि सिंह को रातों रात पूरे देश में एक दबंग महिला ऑफिसर के रूप में स्थापित कर दिया। दरअसल चुनाव के बाद अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी में अनंत सिंह के यहां से AK-47, 2 देसी बम और 22 जिंदा कारतूस पाए गए थे। उसके बाद लिपि सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत FIR दर्ज कर लिया। जब पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार करने उनके घर गई तब पता चला कि अनंत सिंह फरार हो चुके हैं। इस बीच फरार होने के दौरान अनंत सिंह ने कई सारे वीडियो जारी किए जिसमें वह बोल रहे थे कि उन्हें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता और वे सरेंडर कर देंगे, लेकिन तब तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। जब अनंत सिंह फरार हो गए तब लिपि सिंह ने अनंत सिंह के बहुत खास माने जाने वाले लल्लू मुखिया के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद लल्लू मुखिया को भी पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन पुलिस को लल्लू मुखिया के बारे में कोई खबर नहीं लगी। इसके बाद लिपि सिंह कोर्ट पहुंच गई और वहां से लल्लू मुखिया के खिलाफ कुर्की का आदेश ले लिया। इसके बाद लल्लू मुखिया के ऊपर कार्रवाई भी की गई। मामला कुछ लंबा चला और आखिरकार अंत में अनंत सिंह ने दिल्ली की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जब अनंत सिंह को कोर्ट से बिहार लाने के लिए लिपि सिंह पहुंची तब वो सांसद की गाड़ी पर बैठकर गई थी। इस पर काफी बवाल भी हुआ था, लेकिन तब तक लिपि सिंह की छवि एक कड़क और दबंग महिला ऑफिसर की बन चुकी थी। अनंत सिंह के मामले में लिपि सिंह को काफी सुर्खियां मिली और वो नेशनल मीडिया में छा गई। इस कार्रवाई के बाद से ही लिपि सिंह को बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने लेडी सिंघम के नाम से संबोधित करना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हम थोड़ी बहुत लिपि सिंह के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दे देते हैं। लिपि सिंह 2016 बैच की IPS अधिकारी हैं। लिपि सिंह ने जब 2015 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया था तब उनकी रैंक 114वीं थी। ट्रेनिंग के बाद लिपि सिंह नालंदा जिले की पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी। इसके अलावा लिपि सिंह के पति का नाम सुहर्ष भगत है। सुहर्ष भगत एक IAS अधिकारी हैं और फिलहाल वे बांका जिले के जिला अधिकारी के पद पर तैनात है। लिपि सिंह और सुहर्ष भगत से जुड़े काफी तरह की कहानी आप गूगल पर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। काफी तरह की कहानियों का मतलब है कि लिपि सिंह और सुहर्ष भगत पहली बार कब मिले, कैसी उनकी शादी हुई, यह सब कहानी आपको मिल जाएगी, लेकिन हम उन सब के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण और नीतीश कुमार के सबसे करीबी चेहरों में से एक RCP सिंह के बारे में। RCP सिंह लिपि सिंह के पिता है। लिपि सिंह के पिता होने के अलावा RCP सिंह एक IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। RCP सिंह और नीतीश कुमार के बीच दोस्ती कहा जाता है कि 1996 से होनी शुरू हो गई थी। इसके पीछे दोनों का नालंदा जिले से आना और कहीं ना कहीं जाति फैक्टर भी बताया जाता है। RCP सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी थे और 1996 में उन्हें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री
बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्ति मिली थी। कहा जाता है कि यही वह पहला मौका था जब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की दोस्ती होनी शुरू हुई। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तब आरसीपी सिंह उनके विशेष सचिव बनाए गए। उनके विशेष सचिव बनने के बाद भी आरसीपी सिंह अलग अलग समय पर नीतीश कुमार के लिए अलग अलग पदों पर काम करते रहे हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तब आरसीपी सिंह उन्हीं के साथ बिहार आ गए और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह को लाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद था अधिकारियों की पोस्टिंग को तय करना। 2005 से 2010 तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के मुख्य सचिव बने रहे और 2010 में स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। इस समय तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सबसे खास आदमियों में से एक बन चुके थे। 2010 में रिटायरमेंट के बाद आरसीपी सिंह को जदयू के कोटे से राज्यसभा सांसद नियुक्त कर दिया गया। 2016 में दोबारा से आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा गया और इसके 3 साल बाद ही लिपि सिंह और अनंत सिंह मामले में आरसीपी सिंह पर भी अनंत सिंह और उनके समर्थकों के तरफ से काफी आरोप लगाया गया था। फिलहाल लिपि सिंह मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए गोलीकांड के समय वहां की एसपी थी और कथित तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि लिपि सिंह के ऑर्डर पर ही वहां पर पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल चुनाव आयोग ने लिपि सिंह को मुंगेर एसपी के पद से हटा दिया है, लेकिन सवाल वही है कि प्रशासन के तरफ से इस गोलीकांड में किसकी जवाबदेही तय की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे खास अपील है कि वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।